सरियार बियाबान जंगल में छोड़ करके सुकन्या को घर वापस चले आए हैं। सुकन्या इधर अंधेरी रात में देख रही है चारों तरफ कोई नजर नहीं आ रहा है। सुकन्या बहुत देर तक रोई। और रोते रोते भगवान से विनती करती कि हे भगवान, इस बियाबान जंगल में कोई नजर नहीं आ रहा। कहा मैं महलों से नीचे नहीं खेलने निकलती थी, आज मेरे साथ में संग की सहेलियां घूमा करती थी, आज बियाबान जंगल में मैं अकेली पड़ी हूं। धीरे धीरे आज कुछ समय व्यतीत हुआ है तो इधर कन्या ने बाबा की 10 वर्ष तक सेवा करी। उसकी बाद चमर ऋषि की समाधि जब खुली है, अब चमर ऋषि को कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि चमर ऋषि के नेत्र तो कन्या ने पहले ही फोड़ दिए थे। अब चारों तरफ देख रहे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है। और जब कोई नजर नहीं आ रहा है, इस प्रकार बहुत देर तक देखती रही। वैसे ही कन्या की आवाज जब चमर ऋषि ने सुनी है तो चमर ऋषि पूछ बैठे, अरे ये कन्या कौन है? कौन मेरी सेवा पानी कर रही है? कौन सेवा मेरी लगी है? बताया है कि मैं महाराज सरियाद की पुत्री हूं, मेरा नाम सुकन्या है। तो कहे बेटी इस जंगल में क्या कर रही हो? कहे मैं जंगल में आपकी सेवा कर रही। क्यों? कहे आप मेरे पति हो। चमर ऋषि कहने लगे, मैं आपका पति कहां से हो सकता हूं, मैं तो एक समाधि में लीन था। कहा तुम समाधि में लीन थे, मैंने धोखा से आपके नेत्रों को फोड़ दिया। उसी दिन से मेरे पिता आपको छोड़ करके यहां चले गए। कहा कितनी समय हो गए? कहने लगे हैं कि 10 वर्ष बीत गई है कि मैं आपके पिताजी तुम्हारी सेवा करते करते यहां छोड़ गए। कहा तुमने मेरी 10 वर्ष सेवा की है, कोई वरदान मांगो। कहा वरदान देना चाहते हो तो केवल इतना वरदान दो, जो मैंने आपके नेत्र फोड़े हैं ये नेत्र पुनः सही हो जाएं। केवल इतना वरदान दो। उसी प्रकार महाराज चमर ऋषि ने अश्विनी कुमार को सारा दिया है। अश्विनी कुमार को इशारा दिया है। अश्विनी कुमार वेद ने ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों को तैयार किया है जिसमें चमर ऋषि ने लगाई है नेत्र में, तो नेत्र में पुनः रोशनी आ गई। चमर ऋषि के नेत्र सही हो गए और चमर ऋषि कहने लगे हैं, अरे बेटी तुमने ये वरदान तो हमारे लिए मांगा, कोई वरदान अपने लिए मांगो। कहा ये वरदान तो तुमने मेरे लिए मांग लिया। कहा कोई वरदान अपने लिए मांगो। मेरी बात सुनो। वैसे सुकन्या कहने लगी, एक वरदान देना चाहते हो तो दो। कहा एक वरदान देना चाहते हो तो दो। कहा वरदान तो तुमने मेरे लिए मांग लिया। कहा कोई वरदान अपने लिए मांगो। मेरी बात सुनो। जब वैसे सुकन्या कहने लगी, एक वरदान देना चाहते हो तो दो। कहा वरदान तो तुमने मेरे लिए मांग लिया। कहा कोई वरदान अपने लिए मांगो।
मैं 22 बरस की कन्या हूँ, 24 के दूल्हा बन जइयो। मैं 22 बरस की कन्या हूँ, 24 के दूल्हा बन जइयो। इस ही दुनिया के में मिलना, तुम संग में दूल्हा बन जइयो। काहे कि तुम मेरे साथ में दूल्हा जवान बन जाओ। कहा तुम पुनः जवान बन जाओ, इतना वरदान मेरे लिए दो। अब चलो न दो, काहे जब कान है। हेलो हेलो काहे आवाज बढ़ाओ। काहे पुनः फिर अश्विनी कुमार को इशारा दिया है कि कोई ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों के द्वारा बना के हमें खिलाओ, जिससे मेरे ऊपर पुनः बुढ़ जवानी आ जाए, बुढ़ापे से। अश्विनी कुमार ने ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों को मिला करके तैयार किया है, जिसका नाम है च्यवनप्राश। और भारत देश में च्यवनप्राश आज भी बिक रहा है। खाया है महाराज तुमने? हाँ, वो च्यवनप्राश आज भी बिक रहा है। चमन ऋषि ने वही च्यवनप्राश खाया, पुनः जवानी आ गई। और जब जवानी आ गई, एक दिन उस टूटी सी झोपड़ी में लेटे रहे सुकन्या और चमन ऋषि। सो बारिश को महीना रहे, ऊपर से जब बारिश हुआ तो जल नीचे की तरफ गिरा। तो जल नीचे की तरफ जब गिरा तो सुकन्या कहने लगी, महाराज देखो हम भी बदल गए, आप भी बदल गए, लेकिन ये झोपड़ी नहीं बदली। हम भी बदल गए और आप भी बदल गए, लेकिन ये झोपड़ी नहीं बदली। का ये झोपड़ी नहीं बदली? उसी प्रकार चमन ऋषि ने विश्वकर्मा को बुलाया है और वो झोपड़ी को हटवा करके वहां पर सुंदर से महल बनवा लिए। विश्वकर्मा ने सुंदर से महल बना करके तैयार किया। और सुंदर से जब महल बना करके तैयार किए, धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन महाराज शरियात ने मन में विचार किया है कि अब चलो हम देखेंगे वो सुकन्या किस प्रकार बगिया में उस बाबा के साथ रहती है। महाराज शरियात घोड़ा पे सवार होकर के बियाबान जंगल में पहुंचे हैं। तो जंगल में देखा कि इस प्रकार जहां झोपड़ी पड़ी थी, वो झोपड़ी हट करके बड़े सुंदर महल हैं। और जो चमन ऋषि बुरी अवस्था में थे, वो नौजवान हैं। इस प्रकार जब नौजवान हैं तो वैसे से मन में विचार किया, लग रहा है कि कन्या ने वो बाबा को मरवाने की बात
किसी नौजवान के साथ में विवाह रचा लिया है। वैसे ही सुकन्या नीचे की तरफ आई है और सुकन्या ने सारी बात बताई है। इस प्रकार बहुत जल्दी में अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग मिलता है। इसी प्रकार बोले गोविंद भगवान की एक संकीर्तन बोलेंगे, फिर आगे बाहर